गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी क्लास 6 की चैप्टर 2 जो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो चैप्टर 1 हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी था और जो हमारा चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है, ये दोनों एक दूसरे से लूप्ड करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन चैप्टर 1 में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। अब चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी की वजह से कैसे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। नाउ डाइवर्सिटी में लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। जो हमारा डाइवर्सिटी है वो डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, समटाइम पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कई बार मतलब क्या होता है कि हर एक पर्सन एक दूसरे से अलग होता है, तो एक उनमें से एक पर्सन दूसरे को क्या टीज़ करने लगता है, उसका फन मजाक उड़ाने लगता है, उसके ऊपर हंसने लगता है और उसे अपनी किसी भी एक्टिविटी और ग्रुप्स में इंक्लूड करना पसंद नहीं करता। इस तरह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए कि डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन को इंग्लिश आती है, हो सकता है दूसरे पर्सन को इंग्लिश ना आती हो, तो क्या होता है कि इस तरह से जिस पर्सन को इंग्लिश आती है वो दूसरे पर्सन को क्या, उसका मजाक उड़ाना, उसे टीज़ करना, उसके ऊपर हंसना, ये सब शुरू कर देता है। वो क्या सोचता है कि ये पर्सन हमसे बिल्कुल अलग है, इन्फीरियर है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस एंड प्रेजुडिस के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंस मीन्स डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंस का मतलब तो यही होता है डाइवर्सिटी होना, और प्रेजुडिस का मतलब होता है कि जज पीपल नेगेटिवली, किसी भी पर्सन को नेगेटिवली जज कर लेना और सी देम एज इन्फीरियर, उन्हें लो रैंक का समझना। ठीक है, समटाइम बिकॉज ऑफ डिफरेंस डेवलप प्रेजुडिस, मतलब डिफरेंसेस की वजह से प्रेजुडिस भी डेवलप होते हैं। रीजंस जैसे कि when we meet people who are different from us we may find them strange। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम स्ट्रेंज समझना, अनफेमिलियर समझना शुरू कर देते हैं। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम, मतलब कि पीपल क्या होते हैं, एक एटीट्यूड और ओपिनियन उसके लिए बना लेते हैं जो एक्चुअली में वो है भी नहीं। ठीक है ना, तो ये प्रेजुडिस ही होता है। इन दिस वे प्रेजुडिस क्रिएटेड। ठीक है, फिर प्रेजुडिस ड्यू टू, प्रेजुडिस किस वजह से हो सकता है, प्रेजुडिस ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ की वजह से भी हो सकता है। जैसे कई लोग क्या होते हैं, अल्लाह को मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है, जैसे, और हम लोग जैसे किसकी पूजा करते हैं, जैसे भगवान विष्णु शिव जी की पूजा करते हैं। ठीक है, और कलर ऑफ स्किन, जैसे साउथ अफ्रीका में वाइट एंड ब्लैक लोग थे, इसकी हिस्ट्री भी एक है, जब हिस्ट्री के चैप्टर आएगा तब उसमें हम इसको करेंगे। तो क्या होता था, जो वाइट पीपल अपने आप को सुपीरियर समझते थे, ठीक है, और ब्लैक पीपल को कुछ भी नहीं समझते थे। रीज़न देख के किस रीज़न से आते हैं, ठीक है ना, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, तो कोई मुसलमान है। ठीक है, द वे दे स्पीक, अलग अलग तरीका होता है सबका बोलने का। ठीक है ना, डिफरेंट क्लोथ्स दे वेयर, डिफरेंट क्लोथ्स वो पहनते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रेजुडिस क्रिएट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, मतलब मीन्स फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, मतलब एक पर्सन की कोई अपने माइंड में एक फिक्स इमेज बना लेना। फॉर एग्जांपल, एक टेररिस्ट था जो एक स्पेसिफिक रिलीजियस से बिलोंग करता था। वो टेररिस्ट किसी भी रिलीजियस से हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। तो हम क्या सोचते हैं, इस रिलीजियस के सारे ही लोग क्या हैं, इस रिलीजियस के सारे ही लोग क्या है, टेररिस्ट है। तो ये हमने अपने माइंड में एक फिक्स इमेज बना ली। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं स्टीरियोटाइप होना। व्हेन पीपल से दैट पीपल हु बिलोंग्स टू पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, मतलब हम कोई भी पर्सन जो एक पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो स्टिंगी है, चीप है, लेजी है, क्रिमिनल है, डम है। ठीक है ना, स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम looking us each person as a unique or their special qualities and skills, मतलब कि क्या होता है कि स्टीरियोटाइप हमें दूसरे पर्सन की यूनिकनेस, ठीक है, दूसरे पर्सन की यूनिकनेस हो गया, उसकी स्पेशल क्वालिटी और स्किल्स को देखने से रोक लगा देता है, हमें उसको देखने के लिए मतलब अलाउ नहीं करता।
अब क्या क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्टीरियोटाइप को क्रिएट होने की वजह से। लाइक स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच अदर एज अ यूनिक इंडिविजुअल। वही जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया था कि हमें कि दूसरों की यूनिकनेस, उनकी क्वालिटीज़ को देखने से रोकता है, ठीक है। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओनली वन पैटर्न, मतलब वही कि बहुत सारे लोगों को एक ही फिक्स पैटर्न में मतलब रख देता है। जैसे हमने टेररिस्ट का, मैंने एक टेररिस्ट का एग्जांपल दिया। स्टीरियोटाइप अफेक्टर्स all of us as they prevent us during certain things that might otherwise be good। मतलब कि हमें ऐसी चीज़ें करने से भी रोकता है जो अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। हमेशा गलती सोचने पर, गलती करने पर स्टीरियोटाइप हमें मजबूर कर देता है। अब हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि हर किसी के पास सेम अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज अवेलेबल ना होना ये इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है, ठीक है। और फिर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अ सिचुएशन व्हेन समवन इज ट्रीटेड अनफेयरली। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी पर्सन को अनफेयरली और डिफरेंटली मतलब ट्रीट करना। फिर उसके बाद मीन्स डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन द प्रेजुडिस। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है कि जब पीपल प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स पे एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जो प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप है, जो प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप है वो डिवीजन क्रिएट करता है, डिवीजन लेकर आता है एक दूसरे के बीच में, और इस तरह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू डाइवर्सिटी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन कैसे आता है, डाइवर्सिटी की वजह से। नाउ बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के क्या क्या बेसिस हो सकते हैं, लाइक लैंग्वेज, रिलीजियंस, कस्टम और प्रैक्टिस, इकोनॉमी बैकग्राउंड, ये सब के आपके ये हम ऊपर भी मतलब कि एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यही सब आपके क्या हैं, बेसिस हैं डिस्क्रिमिनेशन के। तो डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू इकोनॉमिक इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी। पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इकोनॉमिक की वजह से, किसी के पास इकोनॉमिक बैकग्राउंड की प्रॉब्लम, वो एक डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। इसको हम इनइक्वालिटी की फॉर्म में रखेंगे। एग्जांपल जैसे मुस्लिम्स हैं, ठीक है, मुस्लिम्स हैं, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाते, इसलिए नहीं पढ़वा पाते क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है इतना पढ़ाने के लिए। हम क्या सोचते हैं, मुसलमान पढ़ाते ही नहीं हैं लोगों को। तो ये हम एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर कि मुस्लिम तो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो एक ये क्या है, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का ही पार्ट है। आगे, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। पीपल आर इंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। जो पीपल हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क में मतलब कि इंक्लूड होते हैं। कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, पर हर एक वर्क को इक्वली वैल्यू नहीं दी जाती हमारे इंडिया में, ठीक है। जैसे कुछ को वैल्यू दी जाती है, कुछ को नहीं दी जाती। रीज़न क्या है, बिलीफ, एक कास्ट सिस्टम का बिलीफ होना हमारे माइंड में कि मतलब ये तो इस कास्ट से बिलोंग करता है, इसका काम तो हमेशा छोटा ही है, इसको वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक है ना। जैसे कि इनमें से हम लेते हैं दलित, जो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इनको हम अनटचेबल वर्ड यूज़ करते हैं इनके लिए, क्योंकि इनके साथ लोग, उनको टच करना, उनके साथ खाना पीना, ये सब लोग पसंद नहीं करते। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने इन ग्रुप के लिए एक वर्ड रिकॉग्नाइज किया जो है शेड्यूल कास्ट। क्या है, शेड्यूल कास्ट मीन्स एससी। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्हें भी कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, जो मेहर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि एक लोअर कास्ट है, अनटचेबल कास्ट मानी जाती है। नाउ हम थोड़ा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था फर्स्ट बार जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वो 1901 में किया था, जब वो 9 ईयर्स ओल्ड के थे। जब वो 9 साल के थे तब वो क्या कोरेगांव जा रहे थे अपने फादर से मिलने, अपने भाई और कज़न्स के साथ। तब उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हुआ था कि एक टिकट कलेक्टर उनसे टिकट लेने आया, तो टिकट कलेक्टर को पहले लगा कि ये तो मतलब ऊंची कास्ट के लग रहे हैं, ठीक है, देखने से तो बहुत बड़ी कास्ट के लग रहे हैं, उन्हें लगा कि वो पंडित होंगे। पर जब उन्होंने मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने और उनके भाइयों ने उनको बताया, टिकट कलेक्टर को बताया कि वो तो मेहर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उसका रवैया ही बच्चों के अगेंस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। और जब क्या हुआ, जब वो अपने मतलब कि क्या बोलते हैं, अपने फादर से मिलने
में जा रहे थे तो क्या हुआ कि कोई मतलब कुछ भी मतलब बैलगाड़ी वगैरह उन्हें मतलब कोई लेने नहीं आया उन्हें स्टेशन पे, ठीक है ना। तो उन्होंने वहाँ पे बैलगाड़ियाँ खड़ी थी तो उन्होंने बोला कि आप हमसे डबल पैसा ले लीजिए पर हमें हमारी डेस्टिनेशन पे छोड़ दीजिए। पर वहाँ पे किसी ने भी उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाना पसंद नहीं किया क्योंकि उनमें सबको पता चल गया था कि वो मेहर कास्ट से बिलोंग करते हैं, छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो उन्हें उनके डेस्टिनेशन पे पहुँचाया ही नहीं किसी ने, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब फेस किया 9 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम। जो बी आर अम्बेडकर का जो फुल नेम था वो था भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनका टाइम पीरियड 1891 से लेकर 1956 तक रहा है, ठीक है। ये जो इनके नाम में रामजी अम्बेडकर लिखा है, ठीक है, तो ये उनके फादर का नेम था, ठीक है ना। कंसीडर एज अ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी आर अम्बेडकर को क्या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है, ठीक है ना। और बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित, वो एक दलित जो दलित कम्युनिटी थे उनके बेस्ट नोन लीडर्स भी रह चुके हैं। ही फॉट फॉर द राइट ऑफ दलित कम्युनिटी, उन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए मतलब कि उन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए लड़े भी, ठीक है ना, संघर्ष किया। देन बोर्न इनटू मेहर कास्ट, मैंने ऊपर बताया था कि मेहर कास्ट से बिलोंग करते जो कि अनटचेबल की कैटेगरी में आता है। देन ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीट हिज कॉलेज एजुकेशन, वो अपने कास्ट में से जितने भी उनकी कास्ट से बिलोंग करते थे लोग, उनमें से वो पहले पर्सन थे जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया और इंग्लैंड गए मतलब इंग्लैंड गए लॉयर की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। ही इंकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू, उन्होंने दलित कम्युनिटी को इंकरेज किया कि वो अपने चिल्ड्रंस को स्कूल और कॉलेजेस भेजे। ही ऑल्सो अर्ज मतलब इंकरेज किया दलित को कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें, उसके आगे मतलब कि इंकरेज हों उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर उसके बाद ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए ताकि दलित कम्युनिटी को टेम्पल्स में एंट्री मिल सके। लेटर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, वो अब बुद्धिज़्म में बाद में कन्वर्ट हो गए। इन सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड, उस रिलीजन की तलाश में जो हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करे, इसलिए वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। ही बिलीव द दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम, उनका कहना था, उनका मानना था कि दलित को अपने कास्ट सिस्टम के लिए फ़ाइट करना चाहिए और सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहिए और ताकि उन्हें रिस्पेक्ट मिल सके। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं था, ये सभी पर्सन्स के लिए वो एप्लीकेबल था, वो सभी के लिए कहते थे, सिर्फ एक मेहर कास्ट के लिए अपनी कास्ट के लिए नहीं कहते थे, वो सभी पर्सन को बोलते थे कि सबको अपने लिए लड़ना चाहिए, सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहिए और अपने लिए रिस्पेक्ट को गेन करना चाहिए। सो डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू प्रिवेंट दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन, मतलब कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं उनको प्रिवेल करने से ही नहीं रोकता, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को भी हर्ट करता है। नाउ स्ट्राइविंग यानी वर्क हार्ड फॉर इक्वालिटी, ठीक है। तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मतलब हमने फ्रीडम मतलब स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, ठीक है। सिर्फ हमने ब्रिटिश रूल के लिए स्ट्रगल नहीं किया, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ही स्ट्रगल नहीं किया, हमने इक्वालिटी के लिए भी स्ट्रगल किया ताकि दलित, वुमेन, ट्राइबल्स, पीजेंट इन सबको इक्वालिटी मिल सके, ठीक है ना। इसके लिए भी हमने स्ट्रगल किया। मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री, बहुत सारे दलित ने मतलब कि मेहनत करी ताकि उन्हें टेम्पल्स में एंट्री मिल सके। वुमेन ने डिमांड करी राइट टू एजुकेशन, जैसे मैन को मिलती है ऐसे उन्हें भी एजुकेशन का राइट होना चाहिए। जो पीजेंट्स और ट्राइब्स हैं उन्होंने किसके लिए लड़े, वो मनी लेंडर से लड़े और जो उन्हें होल्ड करके उन्हें ग्रैप्स करके रखा हुआ था और हाई इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाता था, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया को जो इंडिपेंडेंस 1947 में मिली, आर लीडर्स, हमारे जो लीडर्स थे, ठीक है, वो भी बहुत कंसर्न थे कि सबको इनइक्वालिटीज़ के लिए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ लोगों के बीच में आ गई थी, तो उसके लिए भी कंसर्न थे हमारे लीडर्स। तो सो लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में विजन्स एंड गोल्स को सेट करा टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वली,
ये इंश्योर करने के लिए हर एक पीपल इंडिया में इक्वल है, ठीक है ना, इक्वालिटी लाने के लिए। इक्वालिटी रिकॉग्नाइजेस की वैल्यू, इक्वालिटी हमारा मतलब इसको एक की वैल्यू माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड एज लीगली एबॉलिश वैल्यू, जो अनटचेबिलिटी है उसको क्राइम माना गया है और लीगली एबॉलिश किया गया है लॉ के द्वारा, ठीक है। Constitution also plays responsibility on the government to take specific steps। दो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक स्टेप्स मतलब एक पर्टिकुलर स्टेप्स उठाए इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी के लिए। किन किन के लिए? पुअर्स के लिए, कुछ मार्जिनल कम्युनिटीज़ के लिए। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि गवर्नमेंट स्पेसिफिक स्टेप्स उठाए ताकि पुअर और मार्जिनल कम्युनिटीज़ को इक्वालिटी का राइट मिल सके। नाउ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। जो रिस्पेक्ट और डाइवर्सिटी एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट माना गया इक्वालिटी में, ठीक है। आइडियल इनरिच्ड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो आइडियल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हेंस किए गए। डिस्पाइट दैम, इसके बावजूद भी इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी इनइक्वालिटी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है इन सब के बावजूद भी, ठीक है। तो कंक्लूजन यही आता है कि इनइक्वालिटी इज़ वैल्यू that we have to keep striving for। inequality is value मतलब inequality के लिए हमें लगातार वर्क हार्ड करना पड़ेगा, सिर्फ एक ऑटोमेटिकली काम करने से कुछ नहीं होने वाला, हमें लगातार इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 2, ठीक है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एंड बी सेफ।